मैं $20 लाख खर्च करके एक प्रोफेशनल हिटमैन को हायर करना चाहता हूँ। ट्विस्ट ये है कि टारगेट मैं खुद हूँ और काम साफ सुथरा एवं तेज होना चाहिए। असैसिनेशन कंपनी की बॉस को इतनी खुशी हुई कि वो यकीन नहीं कर पाई। आसान काम के लिए आसान पैसा। उसने कंपनी की लिस्ट निकाली और सबसे बेस्ट को चुना। टेरी, लॉन्ग रेंज एलिमिनेशन का मास्टर। 2 किलोमीटर के अंदर उसकी गोली पकी और टारगेट को कुछ भी महसूस नहीं होता। टेरी ने अभी अभी एक जॉब खत्म की थी जब बॉस से नया ऑर्डर आया, लेकिन जैसे ही उसने टारगेट की फोटो देखी उसने साफ मना कर दिया। फोटो में जो आदमी था वो कोई साधारण शिकार नहीं था, वो था मैं, व्लाद, इस बिजनेस में अच्छी तरह जाना पहचाना नाम। टेरी को ये नहीं पता था कि व्लाद को मारने वाला खुद व्लाद ही था। हाल ही में डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मुझे क्रोइट्ज़फेल्ड-जैकॉब बीमारी है। कोई इलाज नहीं। एक प्रोफेशनल किलर होने के नाते मेरा पहला विचार था खुद को खत्म कर लूं, लेकिन जैसे ही मैंने बंदूक उठाई मैं रुक गया। मैं अभी किसी नई लड़की से मिलना शुरू किया था और हम दोनों में अच्छा कनेक्शन बन रहा था। सुसाइड करने से लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिलता, वो एक पैसा भी नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने बैकअप प्लान बनाया, किसी और से यह काम करवाऊं। मैं सीधे अपनी पुरानी बॉस के पास गया और सब कुछ खुलकर बता दिया। अगर मैंने जिंदगी भर हिट्स किए हैं तो शायद खुद को हिट होना मेरे लिए फिटिंग अंत होगा, लेकिन बॉस को लगा ये पागलपन है। हम 20 साल से दोस्त हैं, वो ये नहीं कर सका। मजबूरन मुझे दूसरी कंपनी के पास जाना पड़ा। इस बार काम हो गया। आज आधी रात के बाद मेरा समय खत्म होने वाला है, लेकिन अंत से पहले मैंने खुद को व्यस्त रखा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से आखिरी बार मिलने गया। वो खुश थी, सोच रही थी कि ये एक प्यारा डेट है, लेकिन मुझे उसे ब्रेकअप करना पड़ा। उसके बाद मैं अपने घर लौट आया और चुपचाप अंत का इंतजार करने लगा। तभी मेरा फोन बजा। डॉक्टर का कॉल था। मैं मूड में नहीं था, जल्दी जल्दी बात खत्म करके फोन काटने वाला था, लेकिन उसने कहा, ओ व्लाद, थैंक गॉड, एक गलती हो गई है। तुम्हें क्रोइट्ज़फेल्ड-जैकॉब बीमारी नहीं है। लैब के लेबल आपस में बदल गए थे। वो रिपोर्ट किसी और पेशेंट की थी। तुम बिल्कुल हेल्दी हो। ये सुनकर मैं बस भौहें सिकोड़ कर रह गया। मैंने घड़ी देखी, मिडनाइट में 4 मिनट बाकी थे। 4 मिनट में किलर यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक नहीं बल्कि 5 लोग आने वाले हैं। 2 निर्दयी औरतें, एक तलवारबाज, एक ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट और उनका लीडर। और बदकिस्मती से अपनी मौत की इच्छा में मैंने अपने सारे हथियार पहले ही हटा दिए थे। अब मैं खाली हाथ इन असैसिन्स का सामना करने वाला था। जल्द ही मिडनाइट हो गया। 5 ठीक समय पर मेरे घर पहुंच गए। उनके लिए वो $20 लाख पका था। नंबर में कम होने के बावजूद मैंने उनसे आमने सामने भिड़ने की बजाय छिप कर रहने का फैसला किया और उन्हें अपने पास आने दिया। सबसे पहले मुझे ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट वाला मिला। ज्यादातर लोगों के लिए वो खतरनाक होता, लेकिन मेरे लिए बच्चों का खेल था। मैंने उसे ज्यादा मेहनत किए बिना बाहर फेंक दिया। अगली थी कुल्हाड़ी वाली औरत, मीठी दिखने वाली लेकिन बेहद खतरनाक। दो असफलताओं के बाद उन्होंने तलवारबाज को भेजा। हथियार होने से निश्चित रूप से हाथ खाली से बढ़त मिलती है। शुरू में मैं सिर्फ बचता रहा। मैं बड़ा हूँ लेकिन तेज भी, और मुझे ये पता है ब्लेड के खिलाफ दूरी कम करनी पड़ती है। उसे खुलकर स्विंग नहीं करने देना चाहिए। जल्द ही मुझे मौका मिला। मैंने उसके दाहिने कलाई को पकड़ा, तलवार छुड़ाई और उसे डिसार्म कर दिया। वो मेरे सामने टिक भी नहीं पाया।